अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म। नाजरीन, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और ईद उल फितर भी नज़दीक आने वाली है। हम इस वक्त मौजूद है गनी खान मार्केट श्रीनगर में। यहाँ पर भी लोगों का अच्छा खासा रश हमें देखने को मिल रहा है। ना कि सिर्फ श्रीनगर के लोग बल्कि हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर लोग खरीदो फरोख्त में काफ़ी ज़्यादा मशगूल है। बच्चों की बात करें तो वो भी यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं, बड़ों की बात करें वो भी यहाँ पर शॉपिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मशगूल है। यहाँ के कुछ दुकानदारों से बात करते हैं और मज़ीद उन्हीं से जानते हैं। रहीम, मेरा नाम है मीर मोहम्मद यासीन। हम सिंस 30 ईयर्स से दुकान ये चला रहे हैं। हम पहले हम शहर खास से थे, फिर जब यहाँ हालात नामुसाइद हो गए फिर हमने यहाँ का रुख किया और अल्लाह का शुक्र है हमने बहुत तरक्की की है। यहाँ गनी खान आकर उतना हमने शहर खास में तरक्की नहीं की थी जितना हमने यहाँ किया है, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छा मार्केट है। अल्लाह का शुक्र है, अगर बाकी मार्केटों का इसमें कंपेयर करें बाकी मार्केटों से बहुत ही अच्छा मार्केट है और काम भी अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह का हमेशा शुक्र करना चाहिए। अब तो उतार चढ़ाव आता है काम में, मगर इस वक्त जो काम है वो बिल्कुल कम है, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है हम काम ठीक कर रहे हैं। देखिए मसला ये हो गया जो ऑनलाइन हो गया या बाईपास पर मतलब जो बिज़नेस जो सेटलमेंट हो गई है, मतलब बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, उससे जो छोटे छोटे कारोबारी थे जैसे दुकानदार थे दूसरे इलाकों से, तो उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ गया। ख़ासकर हम मायसूमा से लेकर जना कदल तक लेंगे वो बिल्कुल बेचारे बैठे हैं। हमारे रिश्तेदार उन साइड में बहुत सारी दुकानें हैं उनकी, वो बेचारे बूनी भी नहीं करते हैं, उसको हम सोनी कहते हैं, वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूट गया जो शहरी खास में दुकानदार है। अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं रब से ये शुक्र करता हूँ वो हमें खिलाता पिलाता सेहत रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ज़कात अच्छी तरह से दे दो, सदक़ात अच्छी तरह से दे दो, खैरात अच्छी तरह से दे दो, क्योंकि हम ये जो भूल गए जो इस्लाम के उसूल है। अगर इंसान इन उसूलों पर चलेगा अल्लाह ताला गैबी बरकत करता है। क्योंकि मैं भी एक नादान सा इंसान हूँ और आज यहाँ कल दूसरी दुनिया में। मसला ये है कि मैं एक यहाँ से आपकी वसादत से अपील करता हूँ कि गरीबों, यतीमों, नादारों और जो माली हालात से इस वक्त बहुत कमज़ोर हो गए उनकी मदद कीजिए। फिर आप देखिए अल्लाह ताला किस तरह से बरकत करता है, क्योंकि हमें शुक्र है खुदा का इस गनी खान में बहुत अच्छा काम है। मेरा नाम मंजूर अहमद कार है और पिछले 30 साल से ये दुकान हम यहाँ पे चला रहे हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो ईद उल फितर करीब आ रही है, तो मार्केट की बात अगर करें इस वक्त मार्केट में ख़रीदारी तो है, अच्छी खासी ख़रीदारी है। अगर देखेंगे कि इस मार्केट में हमने बिलखुसूस जो ईद के ऊपर जो कस्टमर लोग नई नई वैरायटियाँ ढूंढ रही हैं उन वैरायटियों का ख़ास ख्याल रखे हमने मार्केट में वो वैरायटियाँ रखी है। बिलखुसूस बच्चों को सजने और संवारने के जितने भी आइटम हैं उनके लिए वो आइटम रखी हैं। इस मार्केट के अंदर इस वक्त ईद का एक माहौल नज़र आ रहा है, अच्छा खासा गहमा गहमी दिख रही है, जोश खरोश नज़र आ रहा है। तो ये सही है कि आम इंसान इस वक्त इस तंग दस्ती के दौर में, जबकि इक़्तिसादी तौर इनके पास उतनी बजट नहीं है, फिर भी बच्चों के चेहरे पे खुशी देखने की खातिर वो इस वक्त मार्केट में ख़रीदारी कर रहे हैं। अच्छी सी ख़रीदारी हो रही है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस हम भी मुतमईन हैं, क्योंकि अगर हम ज़मीनी सतह पे देखें कि इस साल मार्च के आखिर में और अप्रैल के अवाइल में हमारे बच्चों के रिज़ल्ट आ गई है। जो रिज़ल्ट आ गए तो उस पर हमारे जो आम इंसान के पेरेंट्स को एक बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़ा, तो उनके वो स्कूल फी, किताबें वो, और उसके साथ ही जो रमज़ान का महीना चल रहा है तो रमज़ान में तो है ही आम इंसान को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है आम दिनों की नस्बत, और उस पर अब ईद की खरीदारी यानी मतलब कि आम इंसान इस वक्त जो इसको जो महीने की बचत नहीं हो रही है उसके बावजूद इतने खर्च हो के भी वो ईद मार्केट में ख़रीदारी कर रहा है। मैं कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बहुत काफ़ी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ख़रीदारी हो रही है इस वक्त। इन सब हालात के बावजूद लोग मार्केट में आ रहे हैं, ख़रीदारी करने आ रहे हैं। न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के बल्कि सभी अजला के लोग इस गनी खान मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि ये मशहूर और मारूफ मार्केट है और यहाँ ईद का समा भी दिख रहा है, खुशियाँ भी दिख रही है, जोश खरोश भी नज़र आ रहा है।
देखो ऑनलाइन शॉपिंग जो है इस वक्त सही मानों में वो इस ट्रेडिशनल शॉपिंग के एक सोतन से बन गई है। तो हम चाहते हैं कि हमने पिछली बार भी मैंने एक बार अपील की कि कस्टमर को आप आई टू आई मार्केट में आ जाए, कि आप सीधे तौर शॉपिंग कीजिए, ट्रेडिशनल शॉपिंग कीजिए, क्योंकि इस कारोबार के साथ हजारों क्या लाखों लोग जुड़े हुए रहते हैं बिलवास्ता या बिलावास्ता। हमारे पास कितने सारे एम्प्लॉय है दुकानों के पास, जब हमें कारोबार अच्छा होगा तो उनका रोजगार भी महफूज रहेगा। क्या हम देखेंगे कितने पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त सेल्समैन का काम कर रहे हैं, वो जॉब उनको तभी मिल रहा है जब हम यहाँ काम कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारी रोजी रोटी इस तरह से कमज़ोर पड़ गई है तो उनका जॉब भी खतरे में। देखो कि ये जो पैसा है, जो ट्रेडर का पैसा है, ये हमारे अपने इसी स्टेट के लिए बकार आता है जो कि हम टैक्स की सूरत में अदा करते हैं। लिहाजा आम इंसान को मैं बोलता हूँ कि भी घर बैठे आप शॉपिंग मत कीजिए, आप अपनी जो आपके अंदर वो सलाहियत है आप मार्केट में आ जाए, आई टू आई आप शॉपिंग कीजिए, क्योंकि इससे आपका कांटेक्ट मार्केट से जुड़ा रहेगा और आपकी जो अच्छाई जो आपकी सलाहियत है वो बढ़ जाएगी और एतबार एक रिश्ता बन जाता है कस्टमर और दुकानदार के बीच, और ऑनलाइन में वो एतबार नहीं बनता है। लिहाजा आम इंसान से मेरी ये अपील है वो इस तरह का वो सोच छोड़ दे, ट्रेडिशनल खरीदारी पे आ जाए।